हरिओम ऋग्वेदाय नमः सामवेदाय नमः सर्वेदाय नमो नमः ओम चतुर्समुक्तमेते चतुर्वादिष्टोपरि विहंगमकर्तुं विरोधारे पुष्पाणि ओम भगवान द्वारपाल पूर्ण पूर्ण संस्वाहा नमस्कार प्रभु नमस्कार किरण इस माला बनी तो पानी की छिटा लगा ओम सर्घे ये माला बनी ना पता नहीं ये पानी निकलता ओम यज्ञमालाभ्यो नमो नमः यज्ञमालाभ्यां सारे पूज्यामि नमो नमः यज्ञमाला विहागत्या सुकृष्णो वदो भावाः पुण्यो लगाया यज्ञमाला है फिर या थोड़ी प्रार्थना करनी ओम यज्ञमाला महामाला संकल्प सहारणी की प्राण हाथ में यज्ञमाला यज्ञ
अंतर शांति शांति भीम विश्व सर्वनाम का विहो कहे सिंह जानी कामन का पानी जब मान रखता के पान कान पर लक्ष्मण नाम ने पाप को पाप पाप ताई मां के ताक्षम सर्व पाप हर ओम तेन ये मद्दो निराजा नाम विष्णु महावाला देव पावन पदनाम लक्ष्मी मातर माता स्वाहा हरि ओम सत्यनाम इंद्र पंडित स्वाहा नाम भूमि संगीता स्वाहा ओम मित्रै स्वाहा ओम सविताय स्वाहा ओम दिव्योगाय स्वाहा हो रहा क्या चिन्नी मांगता करिए चिन्नी रिया जान फटकन छोड़ ओम मरवाजय स्वाहा ओम विजय स्वाहा ओम प्रविजय स्वाहा हरि ओम सत्य हरि ओम सत्यनाम इंद्रो विद्यस्रवाः सत्यनाम मुखामि सर्वेदाः सत्यनाम समारक्ष्यामि देवी सत्यनाम वेत्तकर्णधातु स्वाहा ओम गंगणपते स्वाहा हरि ओम देवी बालिके नमः इति कच्चिन्ना सुकां सुभद्रिकां कामिवासिनी स्वाहा ओम अम्बे स्वाहा ओम अम्बिके स्वाहा ओम अम्बालिके स्वाहा शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम प्रेतवाहिने स्वाहा ओम मालते स्वाहा ओम मंत्रयोगिने स्वाहा ओम अक्षिणे स्वाहा ओम चक्रिणे स्वाहा ऐसा कोई व्रत है तप है जिसको करने से अभी फल की प्राप्ति होती है, उसको हमारी सुनने की इच्छा है। तो एक समय की बात है कि नैमिषारण्य एक तीर्थ है, वहाँ पर 88,000 ऋषि तपस्या करने के लिए बैठे हुए थे। तो उनके पूज्य सूर्य जी वहाँ पर बैठे हुए थे, सोनकादि ऋषि वहाँ पर बैठे हुए थे। तब उन ऋषियों ने सोनकादि ऋषि से पूछा कि हे सूर्य जी, जिस व्रत का तप करने से इस कलयुग का ये जो हमारा युग है कलयुग, इसमें ऐसा कोई तप है व्रत है जिसको करने से मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए, तो कृपा करके वो हमसे कहिए। तब सूर्य ने कहा, उसे सुनो मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में फल दोनों एक व्रत है। ये व्रत है पूर्णमासी। इस व्रत को मनुष्य जो भी भली भांति विधि पूर्वक इस व्रत को करता है और उसको करने के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा का आचरण करता है, उसको सुनता है, उन सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो सूर्य बोले कि एक समय इसी प्रकार लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से देवर्षि नारद जी ने पूछा था। तो देवर्षि नारद जी को लक्ष्मीपति भगवान लोक है मृत्यु लोक, जहाँ पर पहले सतयुग द्वापर युग त्रेता युग में जो भी देवता लोग थे वो ऐसे ही विचरण करते रहते थे। कभी वो मृत्यु लोक में आ जाते थे, कभी पाताल लोक में चले जाते थे, कभी आकाश लोक में चले जाते थे, ऐसे ही विचरण करते रहते थे। तो इसी प्रकार नारद ऋषि जो थे, नारद ऋषि जो है वो भगवान विष्णु के लोक पर चले गए, विष्णु धाम को चले गए। जब वो विष्णु धाम में पहुंचे, तुम्हारे मन में प्रश्न है, मैं उन सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो नारद ऋषि बोलते हैं कि हे भगवान, मृत्यु लोक के निवासी प्राणी जो है, ये जो हमारा कलयुग है मृत्यु लोक है, इस लोक के प्राणी जो है वो अपने अपने पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामी, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताओ कि उन प्राणियों का दुख कैसे दूर होगा। तब विष्णु भगवान बोलते हैं कि हे नारद, तुम मृत्यु लोक के प्राणियों को सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए प्रेरित करो और पूर्णमासी का व्रत करने को व्यापन करने के लिए उनको प्रेरित करो, और जो भी ऐसा इस कलयुग में करेगा उनको सब इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। और तब भगवान नारद जी ने कहा कि हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, एवं उस व्रत को किसने किया तथा वह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, ये सब मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन करो। जब उन्होंने ऐसा कहा तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि इस व्रत को करने के लिए कोई समयवार निश्चित नहीं है। जब भी आपके मन में इच्छा हो तब आप भगवान सत्यनारायण का भगवान का पूर्ण व्रत कर सकते हैं। पूर्णमासी और संक्रांति को जो है वो इस सत्यनारायण भगवान की पूजा को बहुत ही लाभदायक बताया गया है। और कहते हैं जब भी तुम्हारे मन में इच्छा है कि अगर घर में व्रत करें तो 1 गुना फल मिलता है, और अगर गौशाला में वो व्रत करें तो उसका 2 गुना फल मिलता है, और वही उसी व्रत को अगर नदी के किनारे करें तो उसका 4 गुना फल मिलता है। तो वहाँ पर फल लेने के लिए वो राजा जो था उसके घर में संतान नहीं थी, और वो संतान की प्राप्ति के लिए नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा था।
उसी समय वहां पर एक साधु नाम का वैश्य आया, जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था, और अपनी नौका को, जिसने अपनी नाव में बहुत प्रकार का धन, वस्त्र, आभूषण, गहने वगैरह सब रखे हुए थे और व्यापार के लिए चला हुआ था। जब उसने राजा को व्रत करते हुए देखा तो वो राजा के पास गया और वहां पर बैठकर कथा सुनकर व्रत की समाप्ति पर वो राजा से पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति से आप ये किस देवता का पूजन कर रहे हैं और इसको करने से क्या फल मिलता है, क्या लाभ मिलता है, ये सब मुझसे कहो। तब राजा ने कहा कि ये महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन है और संतान की प्राप्ति के लिए हम इस व्रत को कर रहे हैं। जब उस साधु ने ऐसा सुना तो उसने कहा कि हे राजन, मेरे भी घर में कोई संतान नहीं है और जो आपने ये व्रत के विषय में कहा है और निश्चय ही से संतान की प्राप्ति होगी, कृपा करके आप भी मुझे इस व्रत का विधान कहिए। जब उसने ऐसा सुना तो राजा ने उसको सब विधान कराकर, जो साधु था, जो वाणिया था, वो अपने घर को चला गया और अपने घर में जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, मैंने एक राजा के यहाँ व्रत देखा है जिससे संतान की प्राप्ति होती है। तब उसकी पत्नी जो थी उसने भी व्रत का संकल्प अपने मन में कर लिया और कहा कि जब हमारे घर में संतान होगी तब हम इस व्रत को करेंगे। जब उसने ऐसा कहा तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी जो पत्नी थी लीलावती, वो भी गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या कलावती का नामकरण संस्कार किया गया। तब उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप संकल्प किया हुआ भगवान का व्रत क्यों नहीं करते हैं। जब उसकी पत्नी ने ऐसे कहा तो साधु ने कहा कि हे प्रिय, इस वक्त तो मुझे समय नहीं है, पर इसके विवाह के समय जो है हम इस व्रत को अवश्य करेंगे। उसने बोलो सत्यनारायण भगवान की हरिओम। ओम मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अदर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। ओम नमस्ते शरणे शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगत व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगदंध पादारविंदे, नमस्ते जगतारिणी त्राहि दुर्गे। अब जो वैश्य था, वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की। राजा ने जब उसको छोड़ दिया तो वैश्य और ससुर और जमाई जो थे वो अपने घर को चल पड़े और उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर भगवान ने फिर उनसे पूछा, भगवान ने उनकी फिर परीक्षा लेनी चाहिए कि अभी भी वैश्य के मन में अभिमान तो नहीं है। तो भगवान ने परीक्षा लेने के लिए एक दंडी महाराज का रूप धारण किया और साधु के पास, उस वाणिये का नाम साधु था, उसके पास आकर पूछा कि हे साधु, तेरी नाम में क्या भरा है। और तो अभिमानी वैसे ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे भगवान, आप क्यों पूछते हो, क्या मुद्रा लेने की इच्छा है, मेरी नाम में तो बेल और पत्ते आदि भरे हुए हैं। जब उसने ऐसा कहा तो भगवान जो थे उस दंडी महाराज का रूप धारण करके उसके पास आए थे, वो कहने लगे कि हे साधु, तुम्हारा वचन सत्य हो। जब उसने ऐसा कहा तब वह जब नाक को उल्टी उठी देखकर उसको बोलो सत्यनारायण भगवान की। चला जो आप ओम ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जगदीश हरे भगवान, जय जगदीश हरे भगत जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन कार्यो। जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहु, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, हस करूं मैं जिसकी। हरिओम जगदीश हरे अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्मा परमेश्वर, पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरिओम जगदीश हरे स्वामी तुम पालन करता, मूरत तलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। के प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति भगवान, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं तुम्हारी। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे भगवान, जो कोई न गावे, भगवान प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन रखत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे, भगवान जगन्नाथ राम हरे, भगत जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंदी दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे, त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव रघुदेव नित्यानन्दं त्वमेव सर्वं मम देव देव, कर्पूर गौरं करुणावतारं
मानसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी च सहितं नमामि आकृतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेव हरि श्रीधरं माधव गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्र वन्दे बोलो श्री कृष्ण भगवान की बोलो श्री आर्य संतान की बोलो सनातन धर्म की बोलो गौ माता की बोलो अपने अपने गुरु महाराज की पवन तनय संकट हरि मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित वीर दिवस हो स्वरूप बोलो श्री रामचंद्र की जय।